हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और सुबह के बज रहे थे 8 और मैंने चावल चढ़ा दिया और दाल भी गो दी। और ये कड़ी पत्ता मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। और चावल चढ़ा दी, यहाँ पे दाल धो के रख दी और डालेंगे इसमें, कुकर में डालेंगे गलने के लिए। और मैं डाल रही हूँ गलने के लिए। और इसमें डालेंगे हल्दी 1 चमचा, मतलब चुटकी भर चमचा, छोटे चमचे से चुटकी भर चमचा हल्दी और तेल, ताकि उबले ना। और तेल डाल के हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे इसको। रख दी मैं चूल्हे पे, अब चढ़ा देंगे चूल्हे पे। 2 सीटियाँ में दाल गल जाती है अपनी, देखेंगे। चलो, यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है। अब इसको निठार देती हूँ। दाल को भी देखेंगे, टमाटर डाल देंगे। इमली भिगो को रख दी मैं, दाल गल गई। टमाटर डालेंगे, 3 टमाटर चाहिए। 3 टमाटर कट करके डालना इसमें। मिर्ची पाउडर, कम खाते तो कम, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा मिर्ची। हल्दी, हल्दी से पहले डाले थे, अब थोड़ी डालेंगे, खाली चुटकी भर। नमक, जो जितना खाता उतना नमक। इसको अच्छी तरीके से मिला के हम रख देंगे फिर चूल्हे पर। थोड़ा पानी भी ऐड करिए इसमें, पानी नहीं तो दाल दाग लग जाती। हैदराबादी खट्टी दाल। और मेरा खाना भी बन चुका था और दाल भी बनने रख दी थी मैं। दाल गल गई मेरे, टमाटे भी गल गए, पत्ती पत्ती भी गल गई। इसको क्या बोलते हैं, घोटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अच्छे से गल गया। डालेंगे इसमें अपन खट्टा, डाल दी मैं। अब कोथिमीर कड़ा पर भर भर के डालेंगे इसको। डाल के 15 मिनट औंटने के लिए रख देंगे। अच्छा औंटना। दाल औंट गई। यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची, जीरा, बघार डालेंगे अब। चलो, लाल हो गया, अब डालेंगे बघार। और कपड़े धोने के थे, मशीन में डाल दी थे और कपड़े भी धुले गए थे। और अच्छी तरीके से निचड़ के मैंने सूखने डाल दी थी, सुखाने के लिए। सबके कपड़े थे, कपड़े एकदम थे और कपड़े भी डाल दी सुखाने के लिए। ए बोल, नीचे उधर चले जा, ताली निकालिए। चलो, कोशिश अली की चढ़ने की।
क्या कर रहे हैं मन? क्या कर रहे? सही को वहाँ पे भी बढ़ती हम तो भी फूट जाता वो, फूट जाता, फूट जाता। धूप अच्छी निकली आज। चुलबुला बच्चा ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना खा ली और बच्चे भी सो गए। अब थोड़ी पढ़ाई पढ़ लेंगे बोल के बैठी। एग्ज़ाम अभी करीब में है, एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। सडनली एग्ज़ाम आते हम लोग हम पढ़े तो याद नहीं रहता, इसीलिए क्या है पहले का पहले रिवीजन कर लेना अपन। देखो ये बच्चों के साथ पढ़ने थोड़ा पढ़ लेंगे बोले तो ऐसा कर देते हालत उन बुकों की, पूरा फाड़ दिए। अब इन लोग को टेप से चिपकाना, मैं तो याद नहीं रहता कौन सा सेमेस्टर की बुक है ये बोल के। चलो रिवीजन कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो एग्ज़ाम में इजी हो जाता। और हेडिंग हम लोग हेडिंग याद रख लिए तो कुछ बना के भी लिख सकते। हम लोग सो गए जब तक हम पढ़ लेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता। घर के साथ बच्चों के साथ पढ़ाई रखना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाता। कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल के पढ़ाई कर लेना, रिवीजन कर लेना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। ज़राए अबलाग की अहमियत। ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग मैं बहुत अच्छे से याद रखती हूँ। अगर ये मैटर भी मैं भूल गई तो ये हेडिंग के ज़रिए मैं बना सकती हूँ एग्ज़ाम में। इसलिए ये हेडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती मेरे लिए। हेडिंग से हम उसके मायने जान सकते हैं, और मायने जाने तो अगर मायने हम लोग याद रख ले तो ये पूरा मैटर हम अपने खुद ही से याद करके लिख ले सकते। ये ज़राए अबलाग के क़िस्में, इसके क़िस्में अगर इसके मतलब ये मैटर भी याद नहीं है हम लोगों को तो ये हेडिंग है ना, ये हेडिंग ये क़िस्में याद रख ले तो आसानी से हम लोग लिख सकते। देखो ये क्या है, मुब्तला ज़राए अबलाग, ये कुतुब, और ये क्या है अखबारत। कितने हेडिंग हैं इसके 3 है, 3 एग्ज़ाम है इसके। ये हम लोग अच्छे से याद रख लिया तो हम एग्ज़ाम में बहुत आसानी से ये मैटर को हम अपनी खुद ही से बना के लिख सकते हैं। मतलब क्या ज़रूरी है बोले तो ये हेडिंग बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत अहमियत की चीज़ है। ये सोशल मीडिया से हम लोगों को क्या सीखने मिलता और क्या फ़ायदेमंद है इसके, क्या नुकसानात है, ये हम लोग एक बार पढ़ ले तो आसानी से बना के हम लोग लिख ले सकते। बहुत इजी रहते, पढ़ने वालों को इजी रहता है, नहीं पढ़ने वालों को हार्ड दिखता। जो समझ सकता उनको इजी रहता, जो नहीं समझ में आता, जो सडनली एग्ज़ाम आते जब भी हम पढ़ाई करने बैठे तो हम लोगों के जहन में माइंड में नहीं जाता। हम लोगों को एग्ज़ाम अभी 2-3 महीने आए बोले थे, जब हम पढ़ने बैठे तो आसानी से हम ये सारे बुक्स पढ़ ले सकते, इनके रिविज़न कर सकते। और क्या बोलते, ये हेडिंग याद रख ले तो हम लोगों को कहीं की ज़रूरत नहीं रहती। ये देखिए रेडियो क्या काम आता, रेडियो के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये कब निकला, ये कौन बनाए, हम लोगों की इसका नाम याद रख ले तो ख़त्म, हम आसानी से लिख सकते हैं। चलो हम भी पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। हिंदुस्तान में टेलीविज़न कब ईजाद हुआ था? फर्स्ट तो इंटरनेट नहीं था और स्मार्टफोन्स नहीं थे। इससे पहले 1936 में टेलीविज़न ईजाद हुआ। 1950 में ये इंटरनेट ही नहीं था, जब खाली टीवी निकलते थे। टीवी थी छोटे शायद, अब क्या दौर के जैसा नहीं था वो दौर। टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत कम टेक्नोलॉजी हल्लू बढ़ रही थी। चलो हम पढ़ लेंगे अपन। मैं पढ़ाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। बहुत रिवीजन कर ली मैं, ये पूरे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है वो।
ये पूरे 5th सेमेस्टर, ये 6th सेमेस्टर, ये बाद में पढ़ते हुए आता है, ये पढ़ लेना, ये पढ़ना है थोड़ा। इसमें एक एक सब्जेक्ट का पूरा पढ़ ली। अब हो गया, सो गए बोल के इनके आँखों ने भी कट कर दी। शार वाले तो कट करने नहीं देते, सो गए जब ही कट कर दी मैंने के आँखों ना। सोयाबीन के पकौड़े बनाएंगे बोल के बना रही हूँ। 5 बज रहे, मतलब इवनिंग नाश्ता कुछ तो भी होना ना, इसलिए बेसन का आटा डाल के भीगने रख ली थी। इसमें मैं डाल ली करापत। अब ये भी लाल तलने जाने के बाद निकालती हूँ इसमें से। कैसा बने आयमन? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए।